Hello, good morning, all of you, beta. Good morning, ma'am. गुड Good morning. मॉर्निंग। Good morning. कैसे हैं आप सब? फाइन। Fine. अच्छे। Fine. Okay, मजे very में। good. Okay, very good. तो सबके इंटरनल टेस्ट और वो 40 मार्क्स की आप सबने होमवर्क लिखा ना, दिवाली होमवर्क, हाँ वो मैम। सब देख Yes. कर लिखा या देखे बिना लिखा? हेलो, देखे बिना। दिवाली होमवर्क। हाँ मैम वही। वेरी गुड। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 का तीसरा पत्र, है डेयरी ना? पार्ट। 2 पत्र हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो Yes, ma'am. उसका पहला Yes. पत्र था, वो था जन्मदिन के अवसर पर साहिल शाह जो है वो अपने मित्र स्नेहल से पत्र लिखता है, अपने जन्मदिन पर बुलाता है। तो निमंत्रण पत्र है। लेकिन वो नहीं आ दूसरा सकता। पत्र, बेटा आपने माइक म्यूट कर दो तो चलो। और दूसरा पत्र जो था वह था स्नेहल जो है वह अपने अम, मित्र को साहिल को बधाई पत्र देता है। बधाई पत्र यानी कॉन्ग्रेचुलेट, बराबर है। तीसरा पत्र जो है वो है आश्वासन पत्र है। तो आश्वासन पत्र जो है यहीं से हमारे बाकी है, बाकी पहले 2 हो पत्र गया जो है है मैम। वो कंप्लीट हो गए। हेलो, शॉर्ट कंप्लीट हो गया है। रीडिंग करनी बाकी है, मैंने इसे समझा दिया। मैम रीडिंग भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया, दोनों हो गया है। हो गया? ओके, कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि मैम मैं रीड खेल करूँ? महाकुंभ में, हाँ पहले Ma'am, मैं can रीड कर दूं बेटा, बाद में हाँ? खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखना। सखी यानी कि सहेली, मित्र। तो पहले उसने अपना एड्रेस लिखा है, मातृ छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। तो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी। तुम जिले में प्रथम आओगी। और प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ भी होने वाला था वह हो गया है, तो इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी होना चाहिए नहीं। मिस असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता मिस उन्हीं के यस बेटा। मिस उसका शौक मतलब। शोक यानी कि दुख, ओके। उसका दुख लगाना चाहिए नहीं। और असफलता से ही निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, यानी कि शुरुआत है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। यानी कि एक बार हार जाने से हमें पीछे हट जाना चाहिए नहीं, उसमें और ज्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए, डटे रहना चाहिए। अब निराशा हतोत्साह होने से कोई भी फायदा नहीं। निराश और हतोत्साह, हतोत्साह यानी कि दुखी, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। यानी कि उसमें ज्यादा प्रैक्टिस और करो यस मैम। तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मन योग से लग जाओगी।
तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ पर आश्वासन पत्र कैसे लिखा जाता है ये बताया गया है, बराबर है। तो चलो अब इसे हम रीड करेंगे। इसे रीड करेंगे रेहान। रेहान प्रेजेंट है? मैम मैं रीड करूं? रेहान मैम रेहान रेजन नहीं, हाँ है। रेहान मुसानी मोहम्मद रजा। मुसानी मोहम्मद रजा प्रेजेंट है? मैम मैं रीड करूं? तुम्हारा नाम बेटा? मैम मुझे रीड करना है, मोहम्मद अब्बास मर्चान। मैंने बोला था आपको। मैम मेरा नाम नकीब मोहम्मद साकिब। ओके, पहले मोहम्मद रीड कर ले, बाद में तुम रीड करना साकिब। ओके मैम रीड शुरू करो ना। हाँ बेटा। नंबर 3, ये सिर्फ रीडिंग ही नहीं आश्वासन पत्र। करनी है, एक स्टॉप बेटा। सबको अच्छी तरह से इसे सुनना है ताकि आप सबको रीडिंग करते वक्त जल्दी से लर्न हो जाए, याद रह जाए, बराबर है। ओके एक रीडिंग करता है तो बाकी सबको ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं है। ओके, सबको ध्यान देना है, अच्छी तरह से याद रखना है। यस मैम। आश्वासन ओके पत्र। स्टार्ट बेटा। खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को अवश्य आश्वासन पत्र। मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता प्रतियोगिता में में, प्रतो प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन हो। यस में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने दिया प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या उत्साह हतोत्साह। हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह में से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानेगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जगाओगी। तुम्हारी सखी लग जाएगी। अवनी। टिन टिन वेरी टिन गुड टन। साकिब। नफीस। यस मैम। हाँ चलो। मैम रीड कर रहा हूँ। आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011।
प्रिय सखी जागृति, प्रेम समृद्धि। हाँ, तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे ये बहुत ही आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। असफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह में अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। ओके, चलो अब मैं रीड करूँ फोर्थ अनुमति पत्र। फोर्थ नंबर यानी कि परमिशन। रीड करूँ ना मिस? आने के लिए पिता को पत्र, यानी कि कोई कोई स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स से कि मम्मी पापा मैं पिकनिक में जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसके लिए लिखा हुआ पत्र यहाँ पर हमें दिया गया है। तो वह जहाँ पर है जो स्टूडेंट वहीं का एड्रेस है कि जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, आदर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं और मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। तो इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। तो मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। तो आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दे और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को आदर प्रणाम और सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो आपने देखा ना कि यहाँ मैम पर समझ आ गया। हॉस्टल में रहता हुआ एक लड़का जो है वो अपने पिताजी से पिकनिक में जाने की परमिशन के लिए पत्र लिखता है। इसे रीड करेंगे जैन अली। मैम मैं रीड करूँ? जैन मैंने अली, मैंने मैं बोल रीड। दिया। बेटा आपकी टर्न आ गई ना। ऐसा नहीं चलता। कौन बेटा, आपका नाम क्या है? मतलब बस तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, और कोई बोल रहा है ना बेटा। हेलो मोइनुद्दीन। हाँ ओके, चलो रीड करो। मुझे रीड करना। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। बाकी भारतीय सब अपने माइक छात्रालय, म्यूट कर दो। चलो स्टेशन रोड, मोइनुद्दीन पहले दाहोद। चुप हो जाओ। सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। चलो ओके मोइनुद्दीन कंटिन्यू। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय,
स्टेशन दाहोद 29 सितंबर मैम मोहिउद्दीन के माइक में से आवाज आ रही है। मोइनुद्दीन, सादर प्रांत तुम्हारे माइक में से कुछ आवाज आ रही है बेटा। कर लिया ठीक बेटा? मोइनुद्दीन, नहीं अभी आ रही है। जैन अली, जैन अली प्रेजेंट है? रीड करो। हाँ मैम। हाँ तो चलो रीड करो बेटा। ओके मैम। चौथा अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता मैं जानकर उसकी आवाज बड़ी कट खुशी रही है। हुई। आप मेरी जरा भी चिंता ना करे। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी इस कक्षा के मिस सभी जेनेली की आवाज कट रही है। ना मुझे तो ठीक से सुनाई दे रही। इधर कट रही है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपए का खर्चा आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वाहिदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर मनी से आर्डर। मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। रीड करो। मैं आपने बोला था इसके बाद। मुर्तुजा, मुर्तुजा प्रेजेंट है? हेलो, हेलो, यस मैम। मुर्तुजा प्रेजेंट है? हाँ मैम। हाँ चलो बेटा रीड करो। हेलो,
मुर्तुजा। Miss, he is telling mic not working. हम्म। वो बोल रहा है कि मेरा माइक नहीं चल रहा। मैं रीड कर डालूं? मुस्तानी मोहम्मद रजा। मुस्तानी मोहम्मद रजा। मैम वो जवाब नहीं दे रहा। मेहंदी। मेहंदी प्रेजेंट मेहंदी प्रेजेंट नहीं है। नहीं है। गनियानी कौन है? अब्दुल्ला है। गनियानी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। गनियानी अब्दुल्ला। मैम वो भी जवाब नहीं दे रहा। ओके, तो इसके अलावा और कौन रीड करेगा? मैं। तुम्हारे अलावा तुम्हें ऐसा ना चले यार, कोई नहीं बोल तो मैं तो बोलूंगा ना मैम। जिसकी टर्न नहीं आई बेटा उसकी आनी चाहिए ना। मैं मैम जवाब मोइनुद्दीन नहीं को दे बोल रहा रहा तो हूँ क्या माइक ऑफ करें? करे। मोइनुद्दीन हाँ तुम मैम अपना माइक म्यूट कर दो बेटा। ओके चलो मोहम्मद रीड कर। ओके मैम। नंबर 4, अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 दाहो। सितंबर दो दाहोद 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सभी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी विद्यार्थी अगले कक्षा महीने को कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। ये प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी रमेश। नहीं आज्ञाकारी। रमेश, आज्ञाकारी आज्ञाकारी नहीं। आज्ञाकारी पुत्र रमेश। पहले मैं रीड करके समझा दूं के बाद में। मैम उसके पांचवा बाद मैं भी करूंगा। पत्र पांचवा पत्र है वो है प्रार्थना पत्र। तो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, यानी कि प्रार्थना पत्र का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 सेवा में श्री आचार्य महोदय, यानी कि यहाँ पर हमें अलग अलग पत्र इसलिए दिए गए हैं कि हमें हेडिंग में क्या लिखना है, क्या संबोधन करके लिखना है। यदि पिता पुत्र हो तो क्या संबोधन करते हैं, यदि कोई ओके मिस। यदि कोई स्कूल में हमें रिक्वेस्ट करके कुछ कहना हो तो हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो आचार्य महोदय यानी कि प्रिंसिपल को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर।
यानी कि नीचे स्कूल का नाम भी लिखा है और शहर का नाम भी लिखा है। आदरणीय गुरुदेव यानी कि शिक्षक, सविनय निवेदन है कि बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है और मैं उसका एक लौता भाई हूँ। तो हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, तो इससे तो आप भी अनजान नहीं है। फलतः यानी कि इसका मतलब होता है इसीलिए मैं तारीख 14 से 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। तो पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, यानी कि आप मुझे चांस देंगे। अवकाश प्रदान करना यानी कि आप मेरी रिक्वेस्ट जो है वो कबूल करेंगे। मानोगे। यस, कबूल करोगे, मानोगे। तो इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ यानी कि आभार। आभारी। तो आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। यानी कि क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर क्या है उसका? 25। जी। और उसका क्लास कौन सा है? तो 8 अ। 8A। यस। तो समझ में आया कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा यस जाता है। मैम। पहले एड्रेस, बाद में हम अपनी पाठशाला में जो शिक्षक प्रिंसिपल है उसको हमें संबोधन करना है। के संबोधन के नीचे हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। बाद में हम हमारा पत्र में जो रजूआत करनी है वो शुरू करेंगे। तो सबको समझ में आ गया प्रार्थना पत्र का? यस मैम। यस ओके। मैम, समझ में आ गया। रीड करूँ मैम? अब मैं रीड करूँ? आपने बोला ओके, था। अब साकिब। यस मैम। छुट्टी के मैम लिए किसी का प्रधान माइक में मोहम्मद, अध्यापक को तुम से अपना पत्र। आवाज आ माइक रही म्यूट है। कर दो बेटा। देसाई फलिया भावनगर, 23 मोहम्मद, फरवरी तुम अपना माइक 2011। म्यूट कर दे पहले। मैं वही अब मैं रीड कर रहा हूँ। छुट्टी के हाँ। लिए अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया भावनगर, 23 मैम फरवरी काकू के माइक में से 2011। आवाज आ रही है। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं उसका जक लौटा भाई हूँ। एक लोता एक भाई। एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश दान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। वेरी गुड। असद, मैम असद रीड प्रेजेंट है? करूँ? असद प्रेजेंट है? हाँ। वो हेलो। जवाब ही नहीं देता। कोई लेक्चर में नहीं बोलता? नहीं मैम, अली नकी? वो है ही नहीं। तो नूरानी कौन है? वो तो अली रजा है। प्रेजेंट है नूरानी अली रजा? हम्म। अली रजा? हेलो, अली रजा? जवाब हेलो, नहीं दे रहा। अब्दुल्ला? वो भी जवाब नहीं दे रहा। जैन अली? हेलो, मैम जैन रीड अली? करूँ? जैन अली? हेलो, जैन अली प्रेजेंट है? हाँ है। हाँ प्रेजेंट है।
हाँ बट वो आंसर नहीं दिया ना। फाइनली शायद उसको रेट नहीं करना होगा। ओके मोहम्मद मर्चेंट। ओके मिस। नंबर 5, प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई पालिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय D.A सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के वहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इसका तो आप अनजान नहीं है। फलत में तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ रहूंगा यानी कि आभारी रहूंगा। कृतज्ञ रहूंगा, आभार रहूंगा, कृतज्ञ कृतज्ञ। कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। और इसके शब्दार्थ। रोमेश रोड। यस। ओके मिस। झलकता अकेला ए મને इकलौता બેઠો રહે। इकलौता अकेला। फलत परिणामत गलत परिणाम धूमधाम अवकाश छुट्टी। अवकाश यानी छुट्टी। छुट्टी। तो आज हमने यहाँ पर ये 5 पत्र जो है है टेक्स्ट लेसनो बुक के वो कंप्लीट कर सब्जेक्ट लिया। को बराबर है। पीरियड 1। ओके तो चलो अब आगे हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके ओके बेटा। मिस, ओके टाटा। बाय। नो प्रॉब्लम बाय પાછો બોલવા વાતે કરો Coca-Cola, better than Chanamana. Coca-Cola. Lecture Gujarat. Good morning, Ankita ma'am. Aki doa apa? Aki recording service है बंद कर। चल मैं प्लीज ऑफ द